तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आज और एक कड़वी बात करते हैं। क्या छोड़ के जाने वाले लोग वापस आते हैं। आज बहुत सारे आप YouTube पे वीडियो सर्च करेंगे, लोगों का आपको मिलेगा कि हाँ आते हैं, नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लोग नो कॉन्टैक्ट में लगे हुए हैं, दिन गिन रहे हैं कि किसी दिन आएगा, किसी दिन आएगा, किसी दिन आएगा। मेरी बात मानो दोस्त, पहले तो नो कॉन्टैक्ट का असली मतलब समझो। ये इसलिए होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं गिरानी है। दूसरा, अपने आप पे काम करके अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके लिए नो कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए नहीं होता है कि उसको वापस लाना है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस यही है कि तुम जब अपनी वैल्यू खुद बढ़ा लेते हो तो बहुत सी बार तो 90% टाइम्स तो तुम्हें खुद को सामने वाला इंसान नहीं चाहिए होता है। अरे यार, अगर ये आज तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो ना उसके ऊपर, तभी तुम ऐसी चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे कैसे भी वो इंसान बस वापस मिल जाए। क्योंकि और जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तुम सच बताओगे ना, अगर आज ये जो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे, किसी के साथ थे, अगर ये नहीं होते और आज अगर हम तुमसे पूछ लेते ना कि यार एक इंसान है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन वो इंसान धोखेबाज इंसान है, वो धोखा देता है, वो बेवफा है, वो चीटर है, क्या तुम उसे अपना पार्टनर के रूप में चाहते हो? तो तुम सीधा मना करते, भाई ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं। पर आज क्या है कि तुम उसके साथ रहे हो, तुमने इतनी मेमोरीज क्रिएट की, इतनी इमोशंस है ना तुम्हारे, इसलिए तुम भागे जा रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम उन इमोशन से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को उससे थोड़ा काटोगे, दूर रखोगे, उसके फोटोज नहीं दिखोगे, उसको चेक नहीं करोगे, उसको स्टॉक नहीं करोगे, उसके पीछे भागोगे नहीं, उसको चेज नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तुम्हारा माइंड फ्री होगा उस इंसान से, और थोड़ा तुम अपने आप पे फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, खुद को इंपॉर्टेंस दोगे, तो धीरे धीरे करके उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। जैसे उस चीज़ से बाहर आ जाओगे तब तुम चीज़ों को ज़्यादा क्लियर तरीके से देख पाओगे कि यार ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसकी वजह से ये हुआ है, या सच में ऐसा हुआ है। और तो ये छोड़ के जाने वाले लोग वापस कैसे आते हैं, या कभी आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो कड़वी बात दोस्त यही है कि 90% तो नहीं आते, ठीक है। क्योंकि अगर उसे वापस आना ही होता ना तो वो छोड़ के जाता नहीं। तुम्हें ऐसा लगा हुआ है कि यार ब्रेकअप जो हुआ है हमारा, या हमको वो इंसान छोड़ के चला गया है, तो वो आज की तारीख में, आज जो हमारे साथ हुआ है, एकदम से हुआ है, सडनली हुआ है। कल तक तो वो हमसे बहुत प्यार करता था, आज उसको कुछ हो गया है, आज उसने पता नहीं कौन सी घुट्टी पी ली, आज वो समझ ही नहीं रहा है कुछ भी। हम जितना समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है, वो उल्टा और इरिटेट हुए जा रहा है, पागल हुए जा रहा है, बौखला रहा है वो हमारी बातें सुन सुन के। तो नो कॉन्टेक्ट कर देंगे, थोड़ा गैप दे देंगे, तो वो शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, वो उसको हमारी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, सही बात यह है कि दोस्त, आज तुम्हारा ब्रेकअप जो हुआ है ना, वो सडनली नहीं हुआ है। तुम्हारा ब्रेकअप ऑलमोस्ट कई महीनों पहले, कई दिनों पहले हो चुका था। उस इंसान के दिमाग में ऑलरेडी वो इंसान तुम्हें छोड़ चुका था। इतने दिनों से वो तुम्हारे साथ नौटंकी कर रहा था, तुम्हारे साथ रहने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे कोई रीज़न नहीं मिल रहा था सेफ, और ऐसा कि मतलब जिसमें वो इंसान बुरा ना दिखे, वो इंसान कैरेक्टरलेस ना दिखे, वो इंसान खराब ना दिखे, वो विलन ना दिखे, और चुपचाप वो निकल भी ले, और कहीं ना कहीं वो तुम्हें विलन बनाते हुए जाए, ठीक है। फिर वो इतने दिनों से, इतने महीनों से वो कहीं ना कहीं तुम्हें उंगली कर रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम्हें पोक कर रहा होगा, जान करके। वो उसको तुम्हारी वीकनेस पता है, तुम साथ में रिलेशनशिप में, उसे पता है कि तुम्हारे को क्या चीज़ें नहीं पसंद है। मान लो कि तुम्हें उसको एक लड़के से बात करना नहीं पसंद है, जान करके वो इंसान उसी लड़के से बात कर रही, वो लड़की उसी लड़के से बात कर रही होगी, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारा उसका सिगरेट पीना नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है, तो तुम उसको उस पर टोकती हो या कुछ भी करती हो, तब वो वही चीज़ें जान करके तुम्हारे सामने कर रहा होगा। या वो जान के तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तुमसे बात करना कम कर देते हैं, तुमसे दूरियां बनाना जानबूझ के चालू कर देते हैं, जिससे तुम इरिटेट हो, बौखला और उनके ऊपर और चढ़ो। वो दिखाते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तुमसे बात करने का। फिर तुम बौखलाओगे, फिर तुम बोलोगे पहले तो तुम बहुत टाइम देते थे, अब नहीं देते हो, अब क्या हो गया, अब तुम बदल गए हो, अब तुम ये हो गए हो। ये सब बोल के तुम उनकी नज़रों में गिरते विरते कुछ नहीं हो। मेन यही है कि वो जान करके तुम्हें इस तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि तुम और ज़्यादा, उनको एक मौका मिल जाता है इस चीज़ से, तुम उन्हें एक मौका दे देते हो, ऐसे ही लड़ाइयाँ करके, ये सब करके। उन्हें यही तो चाहिए होता है, तुम उन्हें वो दे देते हो, फिर वो एक रीज़न हो जाता है, वो रीज़न बना के वो तुम्हें लगा देते हैं, और वो बता देते हैं कि देखो यही है, अब हम जा रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा ब्रेकअप आज नहीं हुआ दोस्त, वो बहुत पहले हो चुका था। उसने अपने दिमाग में बहुत पहले डिसाइड किया हुआ था कि यार उसे तुम्हें छोड़ना है, उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम यहाँ तो बैठ के रोज़ दिन गिनो, रात गिनो, नो कॉन्टेक्ट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में। उस इंसान से अपने सारे नाते ख़त्म करो और अपने आप पे फोकस करो, सारे नाते खुद से जोड़ लो, और ज़िंदगी में कुछ बनो यार। कुछ ऐसा करो ना कि देखो, वैल्यू तो उस इंसान को रियलाइज़ होगी, ये तो श्योर है। अगर तुमने अपने आप को कुछ बनाया, अगर कुछ
उसने तुम्हें कोयला समझ के छोड़ दिया और तुम बाद में हीरा निकल गए ना, मतलब करोड़ों में तुम्हारी वैल्यू है। जब तुम्हारी बात चले तो लोग मतलब ऐसे खड़े हो जाए तुम्हें देखते ही, है ना। जब तुम अपने आप को उस लेवल पे लेके आ जाते हो ना दोस्त, तो अच्छे अच्छे को तुम्हारी वैल्यू समझ में आ जाती है। अच्छे अच्छे तुम्हारे तुम्हें खोने का रिग्रेट करते हैं। वो जो पुराने दोस्त जो भी एक टाइम तुम्हें छोड़ के चले गए थे ना, वो भी अब तुमसे ना तुम्हारा नाम बताते हैं लोगों को, तुम्हारी पहचान बताते हैं कि अरे वो इंसान तो हमारा दोस्त लगता है। भले ही ना रियल लाइफ में वो तुमसे नज़र मिटाने से भी डरते हो, लेकिन जब अपने रिश्तेदारों अपने आसपास वालों को बताना होता है ना, तो तुम्हारी बड़ी बड़ी पहचान बताया करते हैं। वो मूवी नहीं थी शाहरुख खान की, वो बिल्लू बार्बर, उसमें देखा ना शाहरुख खान सेलिब्रिटी बन जाता है तो वो बिल्लू जो होता है उन एक बार्बर होते हुए भी मतलब अपने बेटे को उसका मतलब पहचान बताता है कि वो तो मेरा दोस्त है, वो तो बचपन में मेरे साथ पढ़ा था। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लोग आपकी पहचान बताने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो भी लोगों को बताएंगे कि एक टाइम पे तो उसने मुझे डेट किया था, मैं उसकी लाइफ पार्टनर थी और मैंने उसे डंप किया था, मैंने उसे छोड़ा था। और लोग उसको उसी नज़र से देखते होंगे। जब वो ये भी बताएगी ना तो लोग उसको, या वो इस तरह से बताएगा ना तो लोग उसको उस नज़र से देखेंगे कि कैसा मूर्ख इंसान है, इतने हाई फाई सेलिब्रिटी को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती हैं दोस्त, लेकिन क्या वो इंसान वापस आएगा? देखो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 90% नहीं आते हैं। कारण क्या है ना, क्योंकि उन्होंने इतने महीनों से एक मास्क, एक मुखौटा अपने चेहरे पे लगा के रखा हुआ था। अब वो चेहरा उन्होंने उतार के फेंक दिया तुम्हारे सामने। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया, उन्होंने बड़ी हिम्मत से वो मुखौटा उतारा और फेंक दिया। उस मुखौटा उतारने से तो वो डर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि यार मैं विलन बन जाऊंगा। अब वो उस जेल से मुक्त हो गए। अब उन्होंने अपना मुखौटा भी उतार के अपनी असली औकात, अपनी असली शक्ल दिखा दी कि वो कितने सस्ते इंसान हैं, उनकी वैल्यू कितनी गिरी हुई है, वो कैसे लोग हैं, उनको कोई मतलब कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब वो है नहीं, उनको प्यार मोहब्बत क्या होता है कुछ नहीं, ये लोग जानते ही नहीं। ये लोग इसी लायक है, बस धोखा ही देना आता है इन लोग को, है ना। तो इसने वो चीज़ इन्होंने अपनी औकात दिखा थी ना दोस्त। तो अब ये वापस थोड़ी आएंगे। अभी कहाँ, किस मुंह से आएंगे, कौन सा मुंह उठा के वापस लेके आएंगे? इनको रियलाइज भी हो जाएगा, रिग्रेट भी होगा, तब भी नहीं आएंगे। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी चीज़ की वजह से होता है बहुत कभी कभी। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे लोग गुस्से में आके ऐसा रिएक्शन कर देते हैं ब्रेकअप वाला, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लोग वापस लौट आते हैं। कुछ महीने हुए होते हैं, या मतलब कुछ महीने नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ दिन हुए होते हैं, 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न और ज़िद्दी होते हैं, उनका दिमाग बहुत ख़राब होता है। वो ऐसा भी होता है ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी लाइफ में टेंशन चल रही है, हर तरफ से चिंता और टेंशन आपको घेरे पड़ी है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से झेलने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं रिलेशनशिप से। पर जब सब सही हो जाता है तो उन्हें फिर तुम्हारी याद आती है और फिर वो दौड़ के तुम्हारे पास ही आने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ना के बराबर लोग होते हैं ना, 1 लाख या हज़ारों में कोई एक आध बंदा ऐसा तुम्हें मिलेगा। और वैसे तो वो भी गलती है ना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो भले कितनी भी लाइफ में तुम्हारे प्रॉब्लम चल रही हो, तुम जब दूसरे इंसान को छोड़ के जा रहे हो, कभी तुम सोचते भी हो कल को वो कुछ इंसान अपने साथ कुछ गलत कर ले, कल को उसके साथ कुछ गलत हो जाए, कल को वो मेरे बिना जी ना पाया, कुछ भी हो जाए उसके साथ में, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं किसके पास जाऊँगा वापस? तो ऐसे आप किसी को छोड़ थोड़ी सकते हो। कल को उसकी ज़िंदगी में 10 प्रॉब्लम आ गई तो क्या अपने माँ बाप को छोड़ देगा? कल को अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा, बोल देगा कि यार मतलब मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, जब मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें मम्मी पापा बना लूँगा, अभी के लिए मम्मी पापा कैंसिल। ऐसा थोड़ी होता है यार। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते कोई मजाक थोड़ी है। तो ऐसे लोगों को लात मारो ज़िंदगी से यार, आगे बढ़ो। कोई तुम्हें छोड़ के जाए ना इसकी 12 बजे ऐसे लोगों की इंतज़ार ही मत करो ना दोस्त। आगे बढ़ो, लाइफ में खुश रहो, इंतज़ार मत करो। मैं देख रहा हूँ लोग कमेंट कर रहे हैं, आज भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, एक्स को वापस लाओ, एक्स बैक मेथड लगाओ, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये करो वो करो। अरे मत करो यार, कुछ मत करो। क्यों करना है, क्यों लाना है किसी को वापस? इतने सस्ते हो गया तुम, हैं? ज़िंदगी में कुछ और मिल नहीं सकता तुमको? हाँ, लोग अपनी वैल्यू तो नहीं गिराए बैठे, उनको लगता है कि उससे बेहतर तो इन्हें कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब एक धोखेबाज सस्ते इंसान को भी वो लोग इतना इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं कि उससे बेहतर इनको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब खुद की वैल्यू कितनी गिरा चुके हैं, सोच लो। भाई साहब, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। बहन जी, आप बहुत अच्छा डिजर्व करती हैं। आप थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा छोड़ो, मतलब मत करो ऐसे लोगों का पीछा, और ऐसे लोगों का इंतज़ार मत करो। आना होएगा, आएगा। अपने दिमाग में एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा। कल भी एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें भी यही बोला था कि तुम्हारे भाई का ये गुरु मंत्र है, लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। जिस दिन ये एटीट्यूड बना लिया ना दोस्त, ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। जो आ रहा है उसको मतलब राजा बना के रखो तुम्हारी ज़िंदगी में, रानी बना के रखो तुम्हारी ज़िंदगी में। उसको खूब मतलब, है ना, मतलब मज़ा आ जाए उसको कि वाह यार किस इंसान की लाइफ में आए। लेकिन जब वो जाने लगे ना तो उसको रोकना नहीं, जाने दो। और फिर कभी उसका वेट नहीं करना। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ पे। एक गया, 100 आएंगे, 100 जाएंगे, 200 आएंगे, 200 जाएंगे, 400 आएंगे।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को धोखा देंगे, हम लोगों को छोड़ेंगे, हम लोगों के से आगे बढ़ेंगे, नहीं। हमारा कैरेक्टर है, हम अच्छे लोग हैं, हमारा कैरेक्टर है, हमारे पास दिल है, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, हम किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलेंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी बनती कोशिश निभाएंगे, हम एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन अगर अगला इंसान हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो फिर दूसरी बार हम दूसरी बार क्यों यार? मेरे को एक बात बताओ ना, तुम्हारे सामने मतलब तुमको पता है कि ये एक बिल है, इसके अंदर एक सांप रहता है, और जैसे ही मैं इसके अंदर हाथ डालता हूँ तो मुझे डस लेता है, फिर तुम्हारा जहर फैल जाता है बड़ी मुश्किल से, तो तुम उस जहर को छुसवाए हो या उसका कहीं से उसका इलाज लगा के, कोई जड़ी बूटी लगा के, कुछ भी करके तुमने अपने शरीर से उस जहर को निकाला है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाए हो सकता था तुम बच ही नहीं पाते इस बार, लेकिन बड़ी मुश्किल से बच गए हो। किसी की दुआ होगी, किसी का कुछ होगा जिससे तुम बच गए, तो कुछ अच्छे लोग तुम्हें मिल गए होंगे, किसी तरह से तुम्हें सहारा मिल गया, तुम बच गए। कोई गारंटी थोड़ी है नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ सब कुछ वही होगा कि अच्छे लोग फिर भी तुम्हें मिल जाएंगे, या कोई तुम्हें सपोर्ट करने फिर भी मिल जाएगा, या इस बार तुम किसी बिना किसी सपोर्ट के अपने आप उठ के खड़े हुए हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगली बार भी तुम्हारे अंदर वो विल पावर रहेगी। तो तुम्हें पता है कि उस बिल के अंदर सांप है और वो डसता है, और उसके डसने के बाद तुम मरने जैसी हालत में चले जाते हो, तो क्यों हाथ डालना है ऐसी गंदी जगह में? क्यों अपनी लाइफ के साथ खेलना है? भाड़ में जाना, तुम्हें पता है वहाँ पे, अच्छा जहाँ नहीं पता है वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। चलो एक और बिल दिख गया तुम्हें, अब तुम सोचते हो यार यहाँ पे जरूर थोड़ी सांप होगा, यहाँ ट्राई करके देखते हैं, तो ठीक है, चलो तुमने लाइफ में नया रिस्क लिया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पहले से पता है कि यहाँ पे सांप है और ये काटेगा ही, तो वहाँ क्यों हाथ डालना है यार? वहाँ मत डालो ना। और दूसरे बिल में जहाँ पे तुम हाथ डाल रहे हो ना, तो वहाँ पे भी अपना किसी भी बिल में हाथ डालने से पहले दिमाग में 10 बार रखो कि इसके अंदर सांप निकल सकता है और वो डस सकता है, और उसके डसने से भाई मैं जा भी सकता हूँ। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रख के ही चीज़ें करो, ठीक है। ज़माना बहुत ख़राब है मेरे दोस्त, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने का किसी पे, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने को किसी के साथ खेलना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, है ना। फालतू वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करना बंद करो और लोगों का इंतज़ार करना बंद करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, और उन लोगों को जला के मार दो अपनी सक्सेस से, ठीक है। यही कहना चाह रहा था तुम्हारा दोस्त चिराग।